Hello students, how are you? Hope in good health. So let's today talk about chapter 2, Solutions, 12th Standard Chemistry. And today we are going to discuss about its very important topic which is given in this chapter, that is about Henry's law. It is very easy going topic but very important. Henry's law and its application. So let's start. Henry, he was first to give a quantitative relation between pressure and solubility of gas. उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो गैसेस हैं वो किस तरह से सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं, उनके लिए क्या रूल है, वो क्या इफ विल से कि द वे फॉलो करते हैं सॉल्युबल होने के लिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या बताता है? दिस लॉ इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, the solubility of a gas in a liquid would directly proportional to the pressure of that gas. That is directly, not indirectly, inverse नहीं. जितना प्रेशर होगा उतनी ही आपकी जो गैसेस हैं वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगी. डाल्टन, a contemporary of Henry, he also conclude this independently that solubility of a gases in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. गैस का पार्शियल प्रेशर है, उसका फंक्शन है. अब हम इस बात को और ज़्यादा इलाबरेट करें तो हम कह सकते हैं इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन, अगर हम मोल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन के अंदर एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन में यू हैव अ सॉल्यूट ऑल्सो, यू हैव अ सॉल्वेंट ऑल्सो, दोनों होंगे. अब जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ इट एक्ट एज इन सॉल्वेंट, इट इज़ इन वेरी लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू योर सॉल्वेंट. तो हम कहेंगे कि भाई ये उसका मोल फ्रैक्शन, गैसेस का मोल फ्रैक्शन है. ठीक है, अब उसको हम रिलेट करेंगे. हम कैसे कहेंगे कि जो मोल फ्रैक्शन है गैस का इन द सॉल्यूशन वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन है दैट इज प्रोपोर्शनल. किसके प्रोपोर्शनल होगा? टू द पार्शियल, जो गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा. मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो हम कहते हैं कि ये फॉर्मूले से हम उसको रिलेट कर पाते हैं. व्हाट वी कैन से दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज में प्रोपोर्शनल होगी किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज डिनोटेड बाय x इन द सॉल्यूशन, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पर जो KH है ना, दैट इज़ योर हेनरीज लॉ कांस्टेंट. ओके, सपोज यू लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ. किसके बीच में? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन. इनके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इन सॉल्यूशन का, देन वी शुड गेट अ प्लॉट ऑफ द टाइप. अब लेट्स चेक इट आउट. इस तरह का हमको ग्राफ है वो मिलेगा. See, you can check it out here. See, this is partial pressure of HCl. It is given here, and here mole fraction of HCl in its solution cyclohexane में है. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक स्लोप मिल रहा है. अब ये क्या है? द स्लोप ऑफ द लाइन, वही आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है. यही आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है. ओके, होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर. ज़्यादा आपको पता लग रहा है. सी, डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस का डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर. सो दिस सजेस्ट, ये क्या बताएगा कि KH क्या है? फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. जैसे गैस का नेचर है, क्योंकि हर गैस का अपना एक नेचर, अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो यू कैन से दैट इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. और सेकेंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हायर द वैल्यू ऑफ KH,
कोई भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर जितनी KH की वैल्यू हाई है उतना ही उसका सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर कम होगा. So lower is the solubility of the gas in the liquid. Here you can check it out the values. See helium, then you can see it is at 293 degree temperature Kelvin. What is its KH value? 144. Okay, and सबसे कम आप यहाँ देख सकते हैं CO2 की, है ना, उससे भी कम है, but see here CO2 it's 1.65. तो जितनी वैल्यू KH की ज़्यादा है उतनी सॉल्युबिलिटी कम है. आपको पता है CO2 वी नो दैट इट इज़ सॉल्युबल एरिएटेड ड्रिंक. उसके अंदर आप यू कैन चेक इट आउट इज सॉल्युबिलिटी. सी नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस, how it is applicable in industries and even in some biological phenomena. See, to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, bottle is sealed under high pressure. आप उसकी solubility को increase कर रहे हैं तो आपको bottle को you are supposed to sealed it in high pressure. आप उसको high pressure के अंदर उसको you can seal it. Okay, आप उसको seal कर रहे हैं. Even scuba divers हैं must cope up with the high concentration of dissolved gases. बहुत ज़्यादा dissolve होती हैं gases while जब वो breathe करते हैं at high pressure under water, you know. So increased वो जो pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. उनके blood के अंदर वो increase हो जाती है उनकी solubility. So when the divers come towards surface तो pressure gradually decrease होता है और इसकी वजह से this releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. Blood के अंदर bubbles बनने लग जाते हैं और इस वजह से this blocks the capillaries and creates a medical conditions. उनके लिए problem हो सकती है that is known as bends, which is very painful and dangerous to their life. अब इससे बचने के लिए to avoid this क्या किया जाता है? To avoid bends as well as the toxic effect. जो गैसेस हैं वो सॉल्युबल हो जाती हैं, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ टैंक कैरी करते हैं, द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स, उनके अंदर एयर है ना वो डाइल्यूटेड किया जाता है. किससे? हीलियम, that is 11.7%, 56.2 nitrogen and 32.1% oxygen. So इससे ये जो प्रॉब्लम बेंड्स की होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है and it just reach to negligence. Okay, so ये 2 marks में sometimes पूछा जाता है, short question है, easily सिर्फ आपको explain applications करनी है and उसका जो आपको लॉ है वो पता होना चाहिए, तो इजीली आप स्कोर कर सकते हैं. एट हाई ऑल्टीट्यूड्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ लेस देन एट द ग्राउंड लेवल. ओके, सो वो कम होता है. This leads to the low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude or climbers. आपको पता हाइट्स पे जाकर हमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है. So the low blood oxygen this causes climbers to become weak and unable to think clearly. That is the symptoms of a condition known as anoxia. So students, these are the few uses, or you can say that applications of Henry's law. So study well, take care of your health. Bye.